ओम शांति। बाबा के लाडले बच्चों ने आज एक नया गीत सुना। इसमें भगवान को कहा, मैली चादर ओढ़ के तेरे पास आऊं तो मन बड़ा घबरा रहा। जाना तो है ना, जाना तो पड़ेगा। यहाँ तो कोई रहा नहीं, नारव है। लेकिन भक्ति में भी था कि मैं इतने सारे पाप कर्म लेके तेरे पास, तेरे द्वार पे क्यों कराऊं? बड़ी शर्म आओगी, बड़ी घबराहट होगी। लेकिन भक्ति में पता नहीं था वो पाप, वो दाग धोए क्यों करना। इसलिए ये इस चिंता में ही भगत रह गए। लेकिन अब तो बाबा आ भी गया, उसने बता भी दिया कि मेरे पास आना है, मेरे साथ 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 घर में जाना। ले तो जाऊंगा सबने, लेकिन खास बहुतों में से कुछ बच्चे जो बाबा को पहचान पाए, तो वो पढ़ा भी रहा है, तरीका भी बता रहा है कि अपने पिछले दाग पाप साफ करके मेरे साथ चलो। शिव की बारात गाई हुई है ना। लेकिन बाबा कहे बाराती तो बहुत है, जानिए। आप बाराती बन के नहीं, आप साथी बन के चलो। दूल्हे के खास साथी भी होया करें और बारात तो होया करें। बरातियां तो कोई जाना चाहिए, ना भी जाना, कोई कितने का आ जाए। तो इसलिए मन ही मन की जो घबराहट है वो खत्म जब होगी, जब ये 63 जन्मों के पाप भस्म होंगे और बाबा के समान बन के हम बाप के साथ घर चलेंगे। और घर से फिर वो भेज देगा। कहाँ भेज देगा? स्वर्ग में, नई दुनिया बना के। और बना होगा हमारे हाथों द्वारा बनवा होगा। देखो, जो किमेकरण जोगे नहीं थे उनने के हाथों बनवा है। लग रहे है ना हम सब बनाने में। किसी को संदेश देना यो भी बनाना है, यो भगवान के काम में साथ देना है। तो आप सब जो नए साल के पहले रविवार को आए हैं, क्यों अपना तो सारे वाणे रविवार से शुरू हुआ। तो वैसे तो 25 का साल लग गया, लेकिन अपना पहला रविवार नए साल में मिलने का
पहला अवसर है। और ये जनवरी मास अपने लिए खास है। क्यों क्यों खास है? ब्रह्मा बाबा ने यो खास बना दिया। वैसे तो सारे कल्प में संगम युग खास है, छोटा सा युग है लेकिन खास है। क्यों खास है? थोड़ा में नीचे उतरते आए और इसमें चढ़ते आए। चढ़न का टाइम यो है संगम युग, इसलिए खास हो गया। और हम तो नीचे उतरे। नीचे उतरना कोई खुशी की बात थोड़ी है। किसी का बालक 5वीं तो 4थी में हो जाए तो रोएंगे सारे घर के। लेकिन अगर कोई डबल जंप करके ऊपर चला जा तो ये है खुशी की बात। इसलिए खास है। और किसी युग में ये दिन नहीं है चढ़ाई के। तो लेकिन और जनवरी खास क्यों है संगम युग की जनवरी? क्योंकि इस पर हमारे जो ब्रह्मा बाबा हैं, आदि पिता हैं, जिन्होंने इस यज्ञ की स्थापना शिव भगवान के साथ की, वो संपूर्णता को प्राप्त हुए। इसलिए इस जनवरी मास को हम समर्थी दिवस के रूप में, समृति दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी प्रेरणा के रूप में कि जैसे हमारा बाप पूर्ण बन गया, पूर्ण माने भगवान के बराबर। इस टाइम ये पता नहीं कितने दिन रहेगा वो इस पोजीशन में। आत्मा परमात्मा के बराबर हो सकती है, ये सिद्ध करके दिखाया। भक्ति में तो कम है तो देख आत्मा सो परमात्मा। लेकिन इसका कोई न्यू नहीं कि भाई यू आत्मा थारी परमात्मा बन गया, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था। लेकिन हमारे सामने एक आदमी, एक गृहस्थी आदमी, बाल बच्चेदार आदमी, कारोबार धंधा करने आदमी भगवान के बराबर बन गया। तो हम सब के लिए प्रेरणा है। यूं को नहीं कह सकते कौन बना है, नहीं कह सकते। नहीं तो नाम ले सका, ब्रह्मा बन रहा, उसके साथ है आवे, जो उसके साथ आवे। जो कर भगवान का साक्षात्कार हुआ है, ब्रह्मा का, उससे भी गणा हुआ है। आप विदेश की बहनों की पढ़ो, किताब है ना कौन सी, अव्यक्त परिचय, पढ़ के देखो कि विदेश में सेवा कैसे हो रही है। ब्रह्मा बाबा उनको अपना दिखा रहा है साक्षात्कार। यानी अब उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, ना समय की बाधा है ना दूरी की बाधा है। दोनों चीज, टाइम एंड स्पेस दोनों खत्म हो गए। सेकंड भी बड़ी है। आज की मुरली जी ने पढ़ा होगा ना कि मैं किसी टाइम कौन सी खिड़की खोल के देख लूं, कौन से सेंटर में क्या कर रहे हैं बच्चे, आई थी ना। इसका मतलब ब्रह्मा के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। आप भी ढंग से सोया साया करो। कितने थारा घर की खिड़की खोल बैठे है, ठीक ना हो कदे। तो आज हमारे सब का जनवरी में लगन लगनी चाहिए, लगी भी होगी कि हम अपने बाप समान बना। तो उसके लिए भट्ठी करते हैं। तो भट्ठी किस खातिर करी जाएगी? जो कच्चे होंगे, कच्चे होंगे, पकाए तो वह जाएंगे ना। एक कच्चे कौन होंगे और पक्के कौन होंगे, इसका बेड़ा पट लिया। अब बतानी पड़ेगी। कच्चे वह होंगे
जो इतने भी भगवान की कीमत ना समझियो, उसने मुँह साधारण मान रहे हो। जिसने संगम युग की कीमत ना समझियो, क्यों हीरे जैसा है, इसका एक एक सेकंड हमने कड़े खर्च करना चाहिए जब से इसकी कीमत। यह कीमत जिसने नहीं समझी वो कच्चा, और ना भगवान जो पढ़ा हुआ है उसकी कीमत भी नहीं जिसने समझी वो कच्चा। और उस कच्चे के दिखेंगे किस रूप में, वो समस्या में ग्रस्त रहेगा। कदे कोई समस्या कदे कोई समस्या, उस पे खुशी की, मस्ती की, वाह की झलक हो लिया होता है। तो यू कितना टोटा हो गया। जबकि जो पक्के हैं, मधुबन जाके देखो, बड़े सारे डाल के कच्चे पक्के भी पाओगे, वो तो सागर जैसा स्थान है। फरिश्ते से भी चलते दिखेंगे, उम्र से 90 तो ऊपर हो रही हो, पर उनका चेहरा इतना खिला खिला पाओगा, जीना है तो यू है। नहीं तो एक आदमी 90-100 साल जी जा, टसकता जी जा, ओके जीना होया से वो जीना। जीना माने खुशी खुशी जीना। तो अपनी अपनी गिन के देखो, मेरे जितने साल गए, साल मनावन है जो मोमबत्ती ने बुझा दिया कि मेरे तो यह समझ में आए कि जो ये तो में खो दिए। और बढ़िया तो मेरा इसका अर्थ में समझ में आया को नहीं, यू क्यों बुझाओ है ये बर्थडे मना, जब इतने साल हो गए तो मोमबत्ती बुझाए। तो मेरे तो यह समझ में आई कि ये खाम बुझे हुए साल गए, जिसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि ये कोई भारत के कल्चर की बात नहीं है। इसी तरह मेरा यह समझ में नहीं, ये केक क्या काटते हैं, यू के मसला है, इसका क्या मतलब, काटने की चीज क्या है यार। ये दो चीज मेरा तो समझ में आई नहीं, आपने मेरा हो तो बता दियो मैंने भी। तो मेन बात पर आऊं, यू जनवरी मास और नया साल, भविष्यवाणियां इसी आ रही हैं कि अगर क्या हो जाएगा। ऊ भी दिखे है बिना सामने खड़ा, और भगवान तो पूछा किसी ने विनाश कद होगा, लम्मा को नहीं बताऊं, जब सबका मुंह तो लिकड़न लाग जाएगा ना, तो यूं तो हो जा तो रांड कटे जब होगा। ये मेरे ख्याल में जो अज्ञानी है वो तो गणे चिल्लाने लग गए, क्यों तो बहुत माड़ा वक्त आ गया, इसका अच्छा तो सबने ठा ले तो भगवान अच्छी बात लागी ना आन। क्योंकि जिसके घर में बड़ी खतरनाक चोट लग जाएगी, अरे तो सारे घर के सब घर के मरे हैं। तो ईव जन गणे नहीं है, जो सबकी जबान तो यू आ जाएगा कि तो विनाश हो जाए तो ठीक है। लेकिन उस मौके पर जो पक्के होंगे उनकी लाइन अलग बनेगी, कच्चे होंगे उनकी लाइन अलग बनेगी। पक्के सारे मर्दे देख देख भी उदास या रोम को नहीं, साक्षी होके तमाशा देखेंगे। ये कौन देख सके हैं, जो जिसकी तैयारी पक्की होगी। और जो कच्चे होंगे, थोड़ी सी भी कचाई होगी तो देखा ला के वो उन तो पहले मरेंगे। समझ में आई? घर के भी मरेंगे जो नहीं ज्ञान सुनते, कच्चे हैं जो धक्का लाग दिए मरेंगे। उनका मत और उनका गैल देख लो कदे ने लपेटे में आना है कि नहीं आना। तो उड़े रंधे पक्के हो जाओ, उस खातिर जनवरी मास में भट्टी करें। भट्टी माने कचाई खत्म, पकाई आ जा। तो भट्टी करना आए होंगे आज भी,
कितने आए हैं, कौन कौन आए? हाँ, कुछ तो लगन लागी। अच्छा, ये एक और बात बताओ, बट्ठी सिर्फ तुम्हारी क्यों होगी 1 घंटे की, कि बाकी दिना की भी? बाकी दिना की तो ग्रह करनी पड़ेगी ना, उड़े क्यों कर करोगे? देखो, बट्ठी क्यों करवाएगी? शरीर तो मुँह पाक्या पड़ा है सबका। शरीर की तो किमें बट्ठी होनी नहीं, ये तो पक्या पड़ा है, किसी में कचाई है, क्योंकि अंतिम जन्म है। कचाई दूर करनी है मन बुद्धि की, समझे? मन बुद्धि और संस्कार यू सूक्ष्म शरीर है, यू है लकड़ के जागा, यू तो फूक दिया जाएगा शरीर, तो जो जागा वो मन बुद्धि संस्कार। संस्कार यानी जो कर्म करते करते पक्के हो गए, उसने संस्कार कहा, और उनकी भूमिका मन बुद्धि के आधार से होगी। जो पक्का करना है वो मन बुद्धि संस्कार को ही करना है, यानी सूक्ष्म शरीर की ही तैयारी चाहिए। इस शरीर की तो कुछ नहीं हो सकती, तो उसकी तैयारी खातिर के करना पड़ेगा। मन क्यों कर पक्का हो? मन माने निश्चय, निश्चय क्यों कर पक्का हो? अब भाई, हम भगवान की कीमत, संगम युग की कीमत, भगवान की शिक्षा की, श्रीमत की पालना की, पढ़ाई की कीमत समझा, वह क्यों करोगी? 2 तरह की आत्माएं हैं ज्ञान में। एक तो वह है जो ज्ञान और योग के आधार से चल रही, ज्ञान और योग के आधार से, वह आलन को नहीं, वह तो पक्के। दूसरे वह है जो किसी ने देखा देखी चल रहे, किसी के स्नेह से, पुचकार से, सहयोग से, इसे भी है। बटे उन देख देख चल अगर प्रेम जो कर का मत तो इस बुरसे टालन देख देख चलनी दम। अब मन राख अपन मेरा पाटे इतने सालना पास है भी खड़े तो बस बदलनी पड़ेगी खड़े, क्योंकि एक तरीका है, यू आगे यू चाल इतने देख देख चली। तो जो किसी के साथ रहते हैं देख देख चलेंगे, स्नेह उसके स्नेह तय, उसके साथ तय, वह कच्चे, वह किसी वक्त भी उड़ सके, उनका साथ हड़ा डिगे और वे डिगे। तो पक्का का मतलब ये होया कि किसी और आधार की बजाय ज्ञान और योग के आधार से चले, समझे? तो अपने अपने अंदर जाके देखो कि मेरा आधार क्या है। तो पक्का उनका तरीका क्या होगा? मन को देखो, मन और बुद्धि। एक तो ही हम बाहर देखा करते, फलाना फलाने दकड़ा, यो काम वो काम, बात दे नहीं गए। मन की चाल के देखी है, जो पक्का करना है उसकी चाल तो देखनी पड़ेगी ना। तो मन कच्चा है, पक्का है, उसकी चाल देखने खातिर अंतर्मुखी होना पड़ेगा। एक देखने लग जाओ भीतर ने, भीतर ने अपने मन की चाल देखो कि यू कित ऊर्जा है, पुरानी दुनिया का नहीं एक बर्जा है, बाबा का नहीं भी कोई भूले बिसरे जा है कि नहीं जा है, वो तो देखोगे जब बेरा पटेगा। अगर ज्यादा समय पुरानी दुनिया का नहीं जावे है, पुरानी दुनिया के धंधा का नहीं जावे है, पुरानी दुनिया के व्यक्ति या वस्तुओं की तरफ जावे है, तो कच्चा पड़ा है। तो उसको हमने बाबा का नहीं मोड़ना है।
यूं है पक्का करना। तो उसके लिए विशेष रूप से बैठ के तपस्या करनी पड़ेगी। यानी वो जावे उसने फिर रोको लाओ तो घरारन दियानी एकांत बिना भट्ठी नहीं हो सकती। एकांत चाहिए। मैं भी आजकल भट्ठी कर रहा हूं आप भी कर सको। ऊं नहीं तो खास कर जब बीमार हो जाओ ना, जब सही मौका ऊं नहीं कर पाओ, एकांत भी नहीं मिले, तो बीमार होने की इच्छा प्रकट करो भट्ठी का। मन चांस क्यों मिला? मन दिखन तो ऋण न हो गया था। आंख बनवाई तो ये हो गया कि एक महीने एकांत रहना पड़ेगा, बोलिए भी ना। अड्डी तीर या कविता इतनी पक्की है मन हालन नहीं दे। बस तू कहेगा वो कर देंगे, बाकी तू किसी तो बोलिए भी ना, आँख खराब हो जाएंगी बोलना तो। कति एकांत हो गया। नहीं तो रोजाना क्लास करके गाँव में हम माताएं एक बार आधा घंटा वो ची 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 चिड़िया चीचा क्या कर दी, सुमन वो भी अगला कमरे में आ जाओ और आड़े पापा डिस्टर्ब हो जाएगा, आँख खराब हो जाएगी तारा रोड़ा। एकांत मिल गया ना, कसूता मिल गया, कोई नहीं भटके लोग किसी ना आने ना दे, तो उस एकांत का मन सोचे ये तो बड़ा चांस मिला। मेरा अभ्यास था ना तो एकांत में टिकना मुश्किल हो जाए आदमी ने। बैठ के देखो कदे 2-3 दिन अब किसी तो नहीं मिलूं। जिसका अभ्यास होगा ना एकांत का, जो एक बल एक भरोसा होगा वो ही टिक सके है। नहीं तो किमें न किमें करने जी करेगा उसका, उससे पेटू बुला लेगा कर डगर जा किते न किते। लेकिन भट्ठी के लिए एकांत चाहिए। एकांत नहीं होगा तो जिससे भी मिलोगे वह दुनियादारी की बात करेंगे, और दुनियादारी की बात तो रही गई तो क्या भट्ठी हुई। एक दिन आड़ी तो लियाड़ा से दिगी या भी 2-3 घंटे की, लेकिन घर जाओगे उड़े का प्रबंध बहुत जरूरी है ना। तो क्या भट्ठी हुई 24 घंटे में जो 2 घंटे की हुई है, वो भी हफ्ते में 1 दिन, तो उससे तो किमें पता ना हो। समझ में बात है।